हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। आंसर देखते हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास करना है। इसके माध्यम से शुद्ध उच्चारण, सही भाषा प्रयोग तथा प्रभावी अभिव्यक्ति का विकास होता है। हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, रचनात्मक सोच विकसित करना तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है। भाषा शिक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी को प्रथम भाषा तथा माध्यम भाषा के रूप में स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। तो प्रथम भाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा जन्म के बाद अपने परिवार और समाज से सबसे पहले सीखता है। यदि किसी क्षेत्र में हिंदी सबसे पहले सीखी जाती है तो वह प्रथम भाषा कहलाती है। माध्यम भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से विद्यालय में अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाता है। हिंदी को माध्यम भाषा बनाने से विद्यार्थियों को विषयों को समझने में सरलता होती है तथा सीखने की गति बढ़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा अधिग्रहण क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। आंसर देखते हैं। तो भाषा अधिग्रहण वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने आसपास के वातावरण से बिना औपचारिक शिक्षा के भाषा सीखता है। यह जन्म से प्रारंभ होकर निरंतर चलती रहती है। इसमें बच्चा अनुकरण, संवाद और अनुभव के माध्यम से भाषा सीखता है। यह स्वाभाविक, क्रमिक तथा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा अधिग्रहण में परिवार और परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। तो भाषा शिक्षण में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरक होता है। वह विद्यार्थियों को बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षक कक्षा में रोचक गतिविधियों का आयोजन करता है तथा विद्यार्थियों की भाषा संबंधित कठिनाइयों का समाधान करता है। वह रचनात्मक वातावरण बनाकर विद्यार्थियों के आत्मविश्वास का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी बीच वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। हमारा क्वेश्चन है 5, सुनना कौशल क्या है, इसके विकास के उपाय लिखिए। आंसर देखते हैं। सुनना कौशल का अर्थ है किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनकर उसका सही अर्थ समझना। यह भाषा सीखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। इसके विकास के लिए कहानी सुनाना, कविता पाठ, गीत, ऑडियो सामग्री तथा शैक्षिक वीडियो का उपयोग किया जाता है। प्रश्न उत्तर एवं समूह चर्चा भी सुनने की क्षमता को विकसित करती है। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है, इसलिए हमें किसी भी बात को पहले ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोलना कौशल क्या है, इसके विकास की गतिविधियां लिखिए। आंसर देखते हैं। तो बोलना कौशल अपने विचारों और भावों को स्पष्ट, शुद्ध तथा प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता है। इसके विकास के लिए भाषण, वाद विवाद, संवाद, भूमिका, अभिनय, कविता वाचन तथा समूह चर्चा जैसी गतिविधियां कराई जाती है। शिक्षक विद्यार्थियों को बिना डर के बोलने का अवसर देता है। इससे आत्मविश्वास तथा संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। इसे ही बोलना कौशल कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ना कौशल क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। पढ़ना कौशल लिखित सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्षमता है। यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम है।
पढ़ने से शब्द भंडार बढ़ता है, भाषा शुद्ध होती है तथा सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। नियमित पठन से विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि बढ़ती है और परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ना कौशल के विकास हेतु कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाती है? आंसर देखते हैं। तो पढ़ना कौशल विकसित करने के लिए चित्र देखकर अनुमान लगवाना, आदर्श वाचन, मौन वाचन एवं स्वसर वाचन कराया जाता है। पाठ के बाद प्रश्न पूछना, सारांश लिखवाना तथा कठिन शब्दों के अर्थ समझाना उपयोगी गतिविधियां है। समाचार पत्र, बाल पत्रिकाएं तथा कहानी की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना भी आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों की समझ और रुचि दोनों बढ़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। लेखन कौशल क्या है? इसके विकास के उपाय लिखिए। आंसर देखते हैं। तो लेखन कौशल अपने विचारों को लिखित रूप में स्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता है। इसके विकास के लिए सुलेख, श्रुतलेख, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन तथा निबंध लेखन कराया जाता है। नियमित लेखन अभ्यास से भाषा शुद्ध होती है तथा अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटियों का उचित सुधार भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशलों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आंसर देख लेते हैं। तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना भाषा कौशल सीखने का प्रथम चरण होता है। बोलना विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति है। पढ़ना लिखित सामग्री को समझने की क्षमता है तथा लिखना विचारों की लिखित अभिव्यक्ति है। इन चारों कौशलों के संतुलित विकास से भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। आपसे यदि शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है कि सुनना क्या है, बोलना क्या है, पढ़ना क्या है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गद्य शिक्षण क्या है? इसके उद्देश्य लिखिए। आंसर देखते हैं। गद्य शिक्षण का अर्थ है गद्य पाठों के माध्यम से विद्यार्थियों में भाषा ज्ञान, विचार शक्ति तथा अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ का अर्थ समझाना, शब्द भंडार बढ़ाना तथा पढ़ने की आदत विकसित करना है। गद्य शिक्षण से विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। यह भाषा को व्यवहारिक रूप से सीखने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पद्य शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो पद्य शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा सौंदर्य बोध विकसित करना है। इसके माध्यम से सही उच्चारण, लय, ताल एवं भावपूर्ण वाचन का विकास होता है। पद्य शिक्षण विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, संवेदनशीलता तथा रचनात्मकता को बढ़ाता है। साथ ही भाषा के प्रति प्रेम और साहित्य अभिरुचि भी विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पाठ योजना क्या है? इसका महत्व लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो पाठ योजना किसी पाठ को पढ़ाने के पूर्व निर्धारित एवं व्यवस्थित योजना होती है। इसमें उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ तथा मूल्यांकन का विवरण होता है। पाठ योजना से शिक्षक का कार्य व्यवस्थित होता है और समय का सदुपयोग होता है। इससे शिक्षण अधिक प्रभावी, रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण बनता है तथा विद्यार्थियों को विषय आसानी से समझ में आ जाता है। इसे ही पाठ योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता लिखिए। आंसर देख लेते हैं। एक अच्छी पाठ योजना स्पष्ट उद्देश्यों पर आधारित होती है। इसमें विद्यार्थियों की आयु एवं स्तर का ध्यान रखा जाता है। शिक्षण सामग्री एवं गतिविधियाँ सरल और रोचक होती है।
समय का उचित विभाजन किया जाता है तथा अंत में मूल्यांकन की व्यवस्था होती है। अच्छी पाठ योजना शिक्षण को प्रभावी एवं सफल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्यवहारिक व्याकरण क्या है? आंसर देख लेते हैं। तो व्यवहारिक व्याकरण का अर्थ है भाषा के प्रयोग के साथ व्याकरण का ज्ञान कराना। इसमें नियमों को केवल याद नहीं कराया जाता बल्कि उदाहरणों एवं गतिविधियों के माध्यम से समझाया जाता है। इससे विद्यार्थी भाषा का शुद्ध एवं प्रभावी प्रयोग करना सीखते हैं। व्यवहारिक व्याकरण भाषा को सरल, रोचक तथा उपयोगी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्याकरण शिक्षण की रचनात्मक विधियाँ लिखिए। आंसर देखते हैं। तो व्याकरण शिक्षण को रोचक बनाने के लिए भाषा खेल, समूह कार्य, चित्रों का उपयोग, कहानी, संवाद तथा गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाया जाता है। उदाहरणों के माध्यम से नियम समझाए जाते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं खोजकर उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे व्याकरण सीखना आसान और आनंददायक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण का महत्व लिखिए। आंसर देखते हैं। तो गतिविधि आधारित शिक्षण में विद्यार्थी स्वयं भाग लेकर सीखते हैं। इससे उनकी रुचि, सक्रियता और आत्मविश्वास बढ़ता है। खेल, भूमिका अभिनय, समूह चर्चा तथा परियोजना कार्य के माध्यम से भाषा सीखना सरल हो जाता है। यह शिक्षण विद्यार्थियों को रटने के बजाय समझकर सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? आंसर देखते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल अंक देना नहीं बल्कि सीखने में सुधार करना होता है। इसमें प्रश्नोत्तर, मौखिक परीक्षा, परियोजना, गतिविधियाँ तथा कक्षा कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। इससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सुधार का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। योगात्मक मूल्यांकन क्या है? आंसर देखते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अंतिम उपलब्धियों का आकलन करना होता है। इसमें वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा तथा इकाई परीक्षा शामिल होती है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान एवं उपलब्धियों का अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बीच आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20। फीडबैक क्या है? इसका महत्व लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो फीडबैक का अर्थ है विद्यार्थियों के कार्य पर शिक्षक द्वारा दी गई उचित प्रतिक्रिया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारना तथा उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। सकारात्मक फीडबैक से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रभावी फीडबैक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सफल बनाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।